में प्राणायाम साधना का अभ्यास कराएंगे। हरिओम गुप्ता जी आए। धन्यवाद शालिनी जी। आइए अब चलते हैं प्राणायाम की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सभी साधक प्रयास करेंगे पद्मासन में बैठने की, नहीं जिससे बैठा जाता वो एक पैर ऊपर करके सिद्धासन या आलती पालती मार के, जिसको हम सुखासन भी कहते हैं, उसमें बैठेंगे अपनी सुविधा अनुसार। हंसी की क्रिया की है, महत्वपूर्ण क्रिया थी। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। पूरे प्राणायाम की अवधि में प्रयास करें आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि हम हंसी की क्रिया कर चुके हैं। सर्वप्रथम लेते हैं गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। गर्दन कमर सीधी। धीरे धीरे अपनी श्वास को खाली करते जाएं, निकालते जाएं। पित्ती के नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाकर रुकेंगे कुछ पल। नहीं रुका जाए तो पहले नाभि को ढीला करेंगे, मूल बंद भी खोलेंगे। अब धीरे धीरे सांस को भरते चले जाए। पहले पेट आगे खुला, फिर फेफड़ों में, और अधिकतम सांस भरेंगे कंठ तक। इस अवस्था में भी मूल बंद लगाकर रुकें कुछ पल। जब नहीं रुका जाए तो अब बहुत धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 3 चक्र और करने हैं गहरे लंबे सांसों के अभ्यास में। प्रयास करें जितनी अवधि सांस लेने में हम लगाते हैं उतनी अवधि में ही सांस को छोड़ें। जब हम सांस लेते हैं तो मन में भाव लाएं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे अंदर जा रही हैं। और सांस छोड़ते समय भाव लाएं हमारे शरीर के सारे विकार और मस्तिष्क से सब विचार भी बाहर आ रहे हैं
और हमारा मस्तिष्क हल्का होता चला जा रहा है। 3 आवृत्ति पूरी होने के बाद आते हैं वापस। सांसें अपनी सामान्य करें। वैसे तो गहरे लंबे सांस जब हम लेते हैं तो अगर 5 बार हम गहरे लंबे सांस लेते हैं तो फिर हमारे सांस जो है अब नॉर्मल सांस भी गहरे लंबे सांस ही हो जाते हैं। अनुभव करके देखिए। अगली क्रिया कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर। धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली हो जाए अब धीरे धीरे सांस को भरें। पूरी सांस भरें, मूल बंध लगाएं और झटके से सांस को खाली करें और कपालभाति का अभ्यास करते हैं। 5 मिनट यह अभ्यास करना है। 2 स्ट्रोक के बीच में लगभग 1 सेकंड का अंतराल भी दें। हमारी गति ना तो बहुत तेज और ना बहुत धीमी। कंधे भी हमारे नहीं हिलें, इस बात को भी देखना है। करते जाएं कपालभाति प्राणायाम। थक जाए तो बीच में कुछ पल रुकें और पुनः आरंभ कर दें।
प्रत्येक बार जब हम झटके से सांस को खाली करते हैं तो नाभि हमारी रीढ़ मूल से लग जाती है। कपालभाति के साथ साथ अग्निसार क्रिया स्वतः ही हो जाती है। प्रयास करें मूल बंद लगा रहे। मूल बंद खुलने की स्थिति में पुनः मूल बंद लगाएं। गर्दन हमारी सीधी, कंधे हमारे ढीले, आंखें कोमलता से बंद करते जाएं। सांस को खाली करते हुए धीरे धीरे पूरी सांस खाली करें। मूल बंद लगा हुआ ही है, उद्यान बंद, जलंधर बंद भी लगाएं। त्रिबंध, बाह्य कुंभक, सांसें हमारी बाहर, क्षमता अनुसार रुकें। जब नहीं रुका जाए तो उसी क्रम में पहले गर्दन सीधी, फिर पेट ढीला, फिर मूल बंद खोलें। अब धीरे धीरे सांस को भरते जाए, कंठ तक वहां सांस भरें। मूल बंद लगाएं, उद्यान बंद, जलंधर बंद भी लगाएं। आंतरिक कुंभक की अवस्था में भी क्षमता अनुसार हम रुकेंगे। जब नहीं रुका जाए तो पहले गर्दन सीधी करें, पेट ढीला करें, मूल बंद खोलें। धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। अपनी सांसें सामान्य करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। तीन चार गहरी लंबी सांस भी लें। सांसों को सामान्य करने में मदद मिलती है। अगली क्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथों को पलटकर दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाहिनी तरफ नाक में, नाक के दो उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, तीसरी उंगली नाक के दूसरे। धीरे धीरे बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली करते हैं। अब धीरे धीरे सांस को भरेंगे, पूरी सांस भरेंगे बाईं ओर से, और बिना रुके हुए जब पूरी सांस भर जाए तो दाईं ओर से
धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं। पूरी सांस खाली हो जाए तो अब दाईं ओर से धीरे धीरे सांस को भरेंगे। पूरी सांस भरेंगे अधिकतम और बिना रुके हुए बाईं ओर से सांस को खाली करते जाएं। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते जाएं। बहुत ही आसान। कोहनी शरीर से लगी रहेगी ताकि थकान ना हो हाथ में। ध्यान आती जाती सांसों पर। मन हमारा भटकता है। जब भी मन भटके तो पुनः अपना ध्यान आती जाती सांसों पर। प्रयास करें सांस लेने की और सांस छोड़ने की अवधि समान रहे और धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाने का भी प्रयास करें। बाईं ओर से हमने आरंभ किया था। बाईं ओर से सांस खाली करते हुए आते हैं वापस। चक्र अपना पूरा करेंगे सभी साधक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सांसें हमारी सामान्य है। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। स्थिति लें। पहली दोनों उंगलियां आंखों पर, तीसरी उंगली होठों के ऊपर, चौथी उंगली होठों के नीचे और कान के अंदर हमारे अंगूठे। 3 बार अभ्यास करेंगे। भरें गहरा लंबा सांस और घोड़े की तरह आवाज निकालते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए आते हैं वापस।
दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, मस्तिष्क में हल्कापन का अनुभव कीजिए। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक बार ओम मंत्र का जाप, भरिए गहरा लंबा सांस। सर्वप्रथम अपने शरीर को स्थिर कीजिए। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर। सहज रूप से सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जब हम ध्यान में होते हैं तो 3 शब्दों का प्रयोग सभी शिक्षक करते हैं। सजगता, सजग रहें। इसका अर्थ यह है कि ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर ही रहना चाहिए। मन भटकता है तो पुनः हमारी सजगता हमारे ध्यान को आती जाती सांसों पर लेकर आती है। दूसरा शब्द दृष्टा भाव। कुछ देर आती जाती सांसों पर ध्यान हम देते हैं, उसके बाद प्रयास करते हैं कि दृष्टा भाव से हम अपने आप को सांस लेते हुए छोड़ते हुए देखते हैं। ध्यान हमारा आती जाती सांसों पर होता है तो धीरे धीरे हमारे विचार भी जो मस्तिष्क में आते रहते हैं वो कम होते चले जाते हैं। तीसरा शब्द है आंतरिक मौन। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा ध्येय आंतरिक मौन की ओर जाना ही होता है। आंतरिक मौन में हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। मस्तिष्क में हमारे विचार आते हैं, इनको हमें बलपूर्वक नहीं रोकना, केवल दृष्टा भाव से इनको देखना। उलझना नहीं है इनके साथ जाना नहीं। कोई घटना आपके सामने आ रही होती है, उसके किसी भी दृश्य पर रोक दें, उस घटना पर वही रुक जाएगी और कुछ पल के अंदर ही वो घटना आपके मस्तिष्क से चली जाएगी।
इसी प्रकार कोई विचार आता है तो उसको देखें, बस वार्तालाप ना करें, विचार से अपने मन में ये भाव लाएं कि हमने किसी विचार में, घटना में, व्यक्ति में उलझना नहीं है, केवल दृष्टा भाव से देखते रहना है। मस्तिष्क में हल्कापन भी अनुभव करते जाए। सामान्य रूप से सजग होकर सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस। लेते हैं एक ओम की ध्वनि। भरिए गहरा लंबा सांस। जगत कल्याण के लिए प्रार्थना और शांति पाठ। सभी साधक एक सुर एक लय में एक साथ बोलेंगे। आज की प्रार्थना और शांति पाठ हम अर्थ के साथ करेंगे। पहले मंत्रों का जाप होगा, उसके बाद मैं अर्थ बोलूंगा। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सभी स्वस्थ हों, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका भला होए और कोई दुखी न हो। मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तीन नेत्रों वाले, उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव जी को हम पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन
पाने के उपरांत बिना किसी कष्ट के अमृत को प्राप्त करें। शांति पाठ। ओम द्यौं शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। ओम। स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हो, वनस्पतियां वृक्ष आदि शांत हो, विश्व के देव शांत हो, ब्रह्मदेव शांत हो, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, वह मुझे भी शांत शांति दे। अर्थात आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदैविक तीनों प्रकार की शांति। कुछ पल इसी प्रकार शांत बैठेंगे और इस शांति को अपने शरीर में, मन में समाहित होने दें। दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर को अपने नमन करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण पैदा करें, पहले धीरे धीरे, फिर अधिकतम शक्ति लगाकर। उत्पन्न हुई ऊर्जा तेज को अपने मुखमंडल पर, अपनी आंखों पर धारण करें। एक बार पुनः दोनों हाथों में घर्षण कीजिए। इस तेज को शरीर के अन्य भागों में धारण करें, विशेषतः उन अंगों पर जहां पर कोई कष्ट हो। पहली दो उंगलियों से धीरे धीरे पलकों को सहलाते हुए अपनी आंखें खोलें, इधर उधर के दृश्य देखें। हरिओम शालिनी जी। हरिओम गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर साधना कराने के लिए। बहुत अच्छा प्राणायाम आपने कराया। और कपालभाति में जो आपके श्वासों की जो संख्या हमें पता लगती है, कहीं ना कहीं दूसरे साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। मेरे लिए तो बन जाती है, और मुझे लगता है कि मैं भी इतना टाइम कंटिन्यूअसली नहीं कर सकती जितना आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। शायद 2-2.5 मिनट तक आपने लगातार कपालभाति किया। तो बहुत सुंदर अभ्यास है आपका, इसे बनाए रखिएगा। और सारी टीम का धन्यवाद, बहुत सुंदर अभ्यास और धन्यवाद। और चलते हैं सर के पास। सर जुड़े हुए हमारे साथ। हरिओम सर, क्योंकि अपने आप तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है और कमियां तो हमें सर ही बता पाएंगे। हरिओम सर। हरिओम, नमस्कार आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रातःकालीन बेला में। सुंदर मौसम, सुंदर साधना और भाग्यशाली आप सभी कि आप सुबह सवेरे उठकर योग साधना, ऑनलाइन योग साधना करते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं आप, और हमें भी भाग्यशाली बनाया हुआ आपने। हम भी आपके साथ जुड़कर साधना कर लेते हैं। आज की साधना में शालिनी जी को तो नहीं सुन पाया मैं, लेकिन हर्ष कपूर जी और हमारे आदरणीय कपूर साहब, और अंत में हमारे विष्णु गुप्ता जी, जो 2 दिन की छुट्टी के बाद एक बार फिर से स्वागत गुप्ता जी का।
और आज की साधना बहुत अच्छी कराई सभी ने। और गुप्ता जी ने अंत में जो प्रार्थना शांति पाठ अर्थ के साथ कराई, भावार्थ के साथ कराई, वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत प्रेरणादायी थी, ताकि हमें पता भी लगे कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्या अर्थ है उसका। वो भी आपने संदेश सभी तक पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक कमी की बात है, कमी एक पूरा श्वास वाला एक शब्द आता है, वो थोड़ा सा अगर हम परिवर्तित कर लें, अधिकतम उसको यूज करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। वो अधिकतम श्वास भरें, अधिकतम खाली करें, तो बस यही थोड़ी सी मेरे को लगा, अदरवाइज सब ठीक है और कोई कमी नहीं। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद श्रीमान जी। अब सर जी को कहते हैं तो वो अंग्रेजी का शब्द हो जाता है, इसलिए अब मैं आगे से आपको श्रीमान जी ही कह के संबोधित करूंगा। अरोड़ा जी चलेगा, अरोड़ा जी भी चलेगा। नहीं, आप आदरणीय हैं तो नहीं नहीं, बात नहीं आदरणीय। अरोड़ा जी में आदरणीय नहीं है क्या? जी लग गया ना लास्ट में। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी जी लगाएं सभी के साथ। ठीक है, जो नहीं लगाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। जी लगा के तो देखें कितना अच्छा लगेगा, अपने आप को भी लगेगा। ठीक है जी। अपने बच्चों के साथ भी प्रयोग करें, तो देखिए बच्चे भी आपको कितना सम्मान देंगे इससे। ठीक है, ठीक है जी। जैसा श्रीमान अरोड़ा जी ने कहा, हम आगे से सभी साधक प्रयास करेंगे कि संबोधन में किसी के साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं तो साथ में जी लगाएं। बहुत सुंदर किताब आज की रही, सुंदर साधना रही। आशा है सभी साथियों ने भरपूर लाभ लिया होगा आज की योग साधना का। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में दिन भर हम मुस्कुराते हुए सभी से प्यार भाव से बात करें। इसी के साथ इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।